विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिव्य जीवन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि हमारे जीवन को दिव्य बनाने के लिए उसकी शुरुआत कहाँ से करें और दिव्य जीवन का मतलब क्या है। तो 5 प्रकार के जीवन के बारे में हमने चर्चा की थी। एक वनस्पति जीवन है, भौतिक जीवन है जो इन पेड़ पौधों में हमें दिखाई देता है। एक पाश्विक जीवन है जो पशु पक्षियों में दिखाई देता है। फिर मनुष्य जीवन है, उससे ऊंचा। मनुष्य जीवन में भी फिर 3 प्रकार का जीवन है। सामान्य जीवन है, मध्यम कोटि का जीवन है, उच्च कोटि का जीवन है। और इन सब जीवनों से भी जो सबसे सर्वोत्कृष्ट जीवन है उसको दिव्य जीवन कहते हैं। तो जितने भी हमारे मुक्त आत्माएं हैं, हमारे योगी हैं, हमारे ऋषि हैं, संत हैं, उन सब का जीवन हम दिव्य जीवन कह सकते हैं। वैसा जीवन बनाने के लिए मातृशक्ति का उसमें क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का ऐसा दिव्य जीवन बने तो उसके लिए बहुत सारे घटक एकत्रित होकर के जीवन को दिव्यता तक लेकर के जाते हैं। तो उसमें पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था, आहार की व्यवस्था, व्यवहार की व्यवस्था, बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ करके, विचार की व्यवस्था, वाणी व्यवहार की व्यवस्था, वो सब जुड़ करके हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को विकसित करती हैं। तो जो दिव्य जीवन है उसमें मातृशक्ति का क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि जीवन की शुरुआत ही माँ से होती है। ये हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा की थी। जीवन हम उसको कहते हैं जब हम इस स्थूल शरीर से कोई एक्टिविटी करना शुरू करते हैं। और संस्कृत की दृष्टि से यदि हम देखें तो जीवन शब्द जीव धातु से बनता है, और जीव धातु का अर्थ है जीव प्राण धारणे, प्राणों को धारण करना। अर्थात माँ के गर्भ से बाहर आते ही बच्चा, शिशु सबसे पहली जो क्रिया करता है वो प्राण धारण करने की, श्वास लेने की क्रिया करता है। वो पहली क्रिया है, वो पहली क्रिया है और अनवरत पूरे जीवन चलती रहती है, और वो जीवन की अंतिम क्रिया भी है। मतलब जैसे ही वो क्रिया समाप्त हो जाती है तो जीवन ही समाप्त हो जाता है। सांस लेने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो जीवन शुरू हो जाता है। मतलब हमारा जीवन जो है वो इन सांसों के आने जाने के ऊपर टिका हुआ है। और इन
श्वासों के कारण ही, इस प्राण की शक्ति से ही हम अन्य एक्टिविटी भी करते हैं। अगर ये सांस ना हो, सांस की क्रिया अगर न चल रही हो हमारी, ये बंद हो जाए, कोई भी क्रिया हमारे जीवन की नहीं हो सकती है इसके बिना। तो ये प्राण भी हमें माँ से मिला, क्योंकि उससे पहले भी हमारा शरीर विकसित हो रहा था गर्भावस्था में, लेकिन उस समय माँ के प्राण के साथ हमारा प्राण जुड़ा हुआ था। उस समय गर्भ में भी बच्चे का माइंड एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है उसका मस्तिष्क, उसका हार्ट भी सक्रिय हो जाता है, वरना तो बाहर आते ही एकदम से कैसे हो। तो वो सब क्रियाएं करने लग जाता है बच्चा, अंदर हाथ पैर से भी क्रियाएं करने लग जाता है, वहीं छोटे से स्थान में ही, माँ के गर्भ में ही। लेकिन वो सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं माँ के प्राण से चल रही होती हैं, उसका अपना अलग से कोई प्राण नहीं है। तो इसलिए हम ईश्वर को कहते हैं प्राणों का प्राण है तू। तो वहां जो बालक के भी प्राण चल रहे हैं, उन बालक के भी प्राणों का प्राण माँ है। और इसी प्रकार इस संसार में हम प्राण ले रहे हैं, तो ये हम भगवान के गर्भ में स्थित हैं। जैसे वहां बच्चा माँ के गर्भ में स्थित है और माँ के प्राण से वो प्राण ले रहा है, ऐसे ही ये जो सारा विश्व है, ये उस ब्रह्म का गर्भ है। हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे, वेद मंत्र भी यही कह रहा है। तो उसके गर्भ में उसी का, वो प्राणों का भी प्राण है, क्योंकि उसके गर्भ में रहते हुए हम भी प्राण ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी प्राण ले रहे हैं, पशु पक्षी भी प्राण ले रहे हैं। क्योंकि ये जो सांस की क्रिया चल रही है, इसके माध्यम से केवल मात्र ऑक्सीजन ही हम नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ एक जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति को भी हम प्रति पल ग्रहण कर रहे हैं। एक पल भी वो जीवनी शक्ति ना मिले यदि, तो जीवन खत्म। और यदि ऑक्सीजन ही जीवनी शक्ति होती तो इस संसार में कभी किसी की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि हर मरने वाले व्यक्ति को ऑक्सीजन का सिलेंडर चढ़ा दिया जाता। लेकिन देखा तो ये जाता है हॉस्पिटल में कि ऑक्सीजन का सिलेंडर तो लगा हुआ है, नाक में नली लगी हुई है, लेकिन तो भी व्यक्ति को डेड घोषित कर दिया जाता है। तो इसका मतलब केवल मात्र ऑक्सीजन नहीं लेते हैं श्वास के द्वारा, बल्कि एक ऐसी जीवनी शक्ति है, ऐसी एक प्राण शक्ति है। और वो हमारे प्राण का भी जो प्राण है, वो जो जीवनी शक्ति है, वो ब्रह्म है, वो ही दिव्यता है, वो ही हमारे जीवन का आधार है। तो माँ हमें इससे जोड़ती है, प्राण से, माँ के प्राण से हम प्राण लेते रहते हैं। फिर बाहर आकर के माँ अपने वाला जो कनेक्शन था, नाभि नाल थी, उसको काट दिया जाता है और बच्चे को एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करती है माँ। तो जैसे माँ अपने बच्चे को एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करती है, इसी प्रकार ईश्वर भी हम आत्माओं को, यद्यपि हम ईश्वर के ही अंश हैं, उन्हीं की प्राण शक्ति से अनुप्राणित हो रहे हैं, लेकिन तो भी उन्होंने हमें कुछ समय के लिए एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया है, एक स्वतंत्र अवसर प्रदान किया है कि आप चाहें तो आप अपने जीवन को काफी ऊंचा दिव्य जीवन बना सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी भगवान ने सब आत्माओं को दी है, मनुष्य आत्माओं को। बाकी योनियों में ये चांस उपलब्ध नहीं है, केवल मात्र मनुष्य के लिए ये सौभाग्य प्राप्त है। तो माँ केवल एक स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं देती है बच्चे को, बल्कि उसको स्वतंत्र अस्तित्व और स्वतंत्र जीवन जीने के योग्य भी बनाती है। क्योंकि अगर माँ, मनुष्य माँ पशु पक्षियों की तरह से ही जन्म देने के बाद अगर उसको छोड़ दे अपने भरोसे, क्योंकि दूसरे प्राणी कोई लालन पालन नहीं कर सकते हैं, ममता तो होती है उनमें, लेकिन वो तो असहाय होते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे यदि मनुष्य माँ भी बच्चे को छोड़ दे तो उसका विकास नहीं हो पाएगा, वो किसी पशु से ज्यादा विकसित नहीं हो पाएगा फिर। लेकिन माँ तो उसको लोरियों में ही ऊंची ऊंची शिक्षाएं दे देती है। जैसे कि माता मदालसा का नाम हम सब जानते हैं, सुप्रसिद्ध है। वो लोरियों में अपने बच्चों को ये सुना सुना करके शुद्धों सी बुद्धों सी निरंजनों सी, ऐसे उनको लोरी में ही वो अध्यात्म की शिक्षाएं दे देती थी।
और हमारे यहाँ भी छोटे छोटे बच्चों को दादियाँ नानियाँ रात को सोते समय कोई वीरता की कहानियाँ सुनाते थे, कोई भक्त की कहानियाँ सुनाते थे, संतों की योगियों की कहानियाँ सुनाते थे, रामायण महाभारत के किसी पात्र की कहानी सुनाते थे, किसी देवी देवता के चरित्र को लेकर के कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो मुझे याद है जब हम छोटे थे बचपन में, तो हमारी उम्र के जो बालक बालिकाएं थे तो हम सबको बचपन में ही रामायण महाभारत अच्छे से याद हो गई थी। और उस समय तो टीवी आया भी नहीं था, लेकिन वो रोजाना उनसे सुन सुन करके, और वो कहानी सुनते हुए बच्चा सोएगा तो उसके वो माइंड में सेट हो जाता है। फिर वो अगले दिन भी उसी प्रकार के उस भाव चेतना में रहते हुए ही अपनी सब क्रियाएं करेगा। लगता तो ऐसे है कि बच्चे को सुनाने से बच्चा कहाँ समझ पाएगा, लेकिन बचपन में जो सिखाया जाता है वो व्यक्ति कभी भूलता नहीं है। तो रिसर्च के आधार पर ये पता चला कि बच्चा 5 से 8 वर्ष के बीच में या मैक्सिमम 10 वर्ष के बीच में जितना सीख लेता है, बचपन से लेके 5 वर्ष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, फिर 5 से 10 वर्ष तक भी वो काफी चीजें सीखता है। लेकिन 10 वर्ष तक जो सीख लिया वो एक तरफ है, और फिर जो जीवन भर सीखेगा वो दूसरी तरफ है। तो भी ये 10 वर्ष वाला ज्यादा भारी पड़ेगा। माने जो संस्कार 10 वर्ष तक बच्चे के माइंड में डाल दिए गए वो कभी निकलते नहीं है। तो ये काम माँ करती है। कैसे उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, कैसे एक एक ध्वनि का उच्चारण करके उसको बोलना सिखाती है। माँ शब्द से शुरुआत करके सारे के सारे शब्दों का उसको ज्ञान देती है। और उसके शरीर के विकास के लिए उसको व्यायाम करवाना, उसको जल्दी सुबह जगाना, उसको समय पर नहलाना, समय पर खिलाना, तो शरीर का भी विकास करती है, मन का बुद्धि का भी विकास करती है, आत्मा का भी विकास करती है। तो एक दिव्य जीवन को गढ़ने में मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका हर मनुष्य के जीवन में भी रहती है, जो विशेष मनुष्य हैं उनके जीवन में भी रहती है। और इतनी महान है ये मातृशक्ति कि ये इतना सब करके बहुत सहज रहती हैं। वो ऐसे दिखाती नहीं है कि हम कुछ कर भी रहे हैं, बल्कि जो बहुत ज्यादा काम करती हैं। सबसे ज्यादा अगर इस देश में कोई माँ काम करती है तो वो घर में रहने वाली गृहिणी काम करती है, क्योंकि जो नौकरी आदि करते हैं उनके वर्किंग आवर फिर भी काउंट हो जाते हैं कि 6 घंटा की 8 घंटा या 10 घंटा जो भी उनको करना है। लेकिन जो घर में रहने वाली गृहिणी है उसके वर्किंग आवर की कोई काउंटिंग नहीं होती और उसकी कभी कोई छुट्टी नहीं होती। जो काम करने वाली है महिलाएं तो वो तो कम से कम संडे को उनकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन जो घर में रहने वाली है उसको तो संडे को डबल ड्यूटी हो जाती है, छुट्टी नहीं होती है। क्योंकि संडे को बच्चों के फ्रेंड्स भी आते हैं, पति के फ्रेंड्स भी आते हैं और रिश्तेदार भी संडे को ही आते हैं, तो उस दिन तो उसको और दोहरा काम करना पड़ता है बेचारी को। तो ये इनका जो योगदान है किस किस क्षेत्र में रहा इतिहास में, आज भी कितना योगदान है, आगे भी कितना योगदान रहेगा मनुष्य के जीवन को दिव्य बनाने के लिए। तो इसमें हमने मातृशक्ति की एक सीरीज शुरू की थी। इसमें हम एक एक महिला ने जो बहुत विशेष काम किए, ऐसे तो मैंने बताया सामान्य रूप से हम सब का जीवन माँ की शिक्षाओं के ऊपर ही निर्भर करता है, वो तो है ही, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन एक एक ऐसी जो योगिनी, जो तपस्विनी और जो ऋषि का तुल्य महिलाएं हुई, जिन्होंने समाधि की अवस्था को प्राप्त किया, जिन्होंने देशभक्ति में बड़े बड़े शूरमाओं के साथ टक्कर ली, जिन्होंने सामाजिक कार्य करने में, राष्ट्रभक्ति के कार्य करने में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए, ऐसे झंडे गाड़े जिनको आज तक कोई उखाड़ नहीं पाया और जब तक सृष्टि रहेगी उनके नाम को भुलाया नहीं जा सकता है। तो ऐसी कुछ महिलाओं की हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, उनका कितना बड़ा योगदान है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम शुरू कहाँ से करें, क्योंकि एक से एक बढ़ कर के हमारे पास
महान नारियां हैं, आध्यात्मिक जगत में एक से एक बढ़कर के हैं। देशभक्ति की दृष्टि से देखें तो भी कम नहीं है। माने हर क्षेत्र में जिन्होंने एक गौरवशाली इतिहास रचा, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनकी शुरुआत कहाँ से करूं, लेकिन तो भी किसी ना किसी एक का नाम तो लेना ही था। तो मुझे जिन्होंने आध्यात्मिक जगत में, यद्यपि आध्यात्मिक जगत में भी मैंने पहले ही बताया, इतनी सारी मातृशक्ति है, इतनी सारी महिलाएं हैं, इतनी महान नारियां हैं, माताएं हैं, पूज्य माताएं हैं, तो उनका कहाँ से शुरुआत करें। तो मुझे उनमें सबसे पहले हमारी एक पुस्तक है, इसका संकलन हुआ है भारत की महान नारियां, तो मैंने इसमें देखा, इसमें सबसे पहले सती अनसुया का नाम लिखा हुआ है, तो यहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये जो माता अनसुया हैं, इनका जन्म ही बहुत ऊंचे कुल में हुआ था। स्वयंभू जो मनु हैं, और मनु की, जिनसे मानव बना, मानव जाति बनी, तो उन मनु की पुत्री हैं देवहूति, और उन देवहूति की पुत्री हैं ये अनसुया। और ऐसे ही जो इनके पिता हैं वो कर्दम ऋषि हैं। कर्दम मतलब कपिल ऋषि के पिता। और जो कपिल ऋषि, जिनका गीता में भी भगवान कृष्ण ने वर्णन किया है, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, तो ऐसे जो सिद्धेश्वर कपिल ऋषि हैं वो इनके छोटे भाई हैं। तो इनके जीवन में जो गुण आए वो सब, क्योंकि माता पिता भाई बहन सब उस उच्च कोटि के आध्यात्मिक जगत की शिखर को छूने वाले हैं, तो इसलिए इनके अंदर भी सत्य, शील, सदाचार, विनय, लज्जा, क्षमा, सहिष्णुता, तपस्या, ये सारे गुण जो हैं ये इनको स्वाभाविक ही विरासत में मिल गए हैं। और ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, परम तपस्वी अत्रि ऋषि, कर्दम ऋषि की पुत्री हैं और अत्रि ऋषि की पत्नी हैं। माने पैदा भी ऋषियों के कुल में हुई और शादी भी ऋषियों के कुल में हुई, माता भी ऋषि का है, भाई बहन भी ऋषि हैं, तो इन्होंने और कोई दूसरा जीवन देखा ही नहीं। तो ये भी बहुत ऊंचे ऋषि हैं अत्रि ऋषि, और ये साक्षात ब्रह्मा के मानस पुत्रों में इनकी गिनती होती है। तो ये उनके साथ इनका विवाह हुआ और उनकी सतत सेवा और उनका जो पावन प्रेम है, उससे अनसुया ने महर्षि अत्रि से भी बहुत सारी सिद्धियों को, आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त किया था। तो ये सबसे ज्यादा विश्वास करती थी पतिव्रता होने की शक्ति। और ये एक इनकी, मात्र इनकी ही बात नहीं है, भारत में ऐसी एक बहुत लंबी गौरवशाली श्रृंखला है। माता पार्वती से लेकर के, माता सावित्री से लेकर के, माता सीता से लेकर के, माने उन्होंने उस अपने पातिव्रत्य धर्म को अपना आलंबन बना करके और अपनी उस शील की पवित्रता से जो उन्होंने बड़ा बड़ा असुरों का विनाश किया, रावण जैसे महाआतताई व्यक्ति के इतने बड़े साम्राज्य को जो धूल धूसरित कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, तो ये एक ही शक्ति थी उनके पास, पातिव्रत्य धर्म की शक्ति। और भी मैंने एक जगह पढ़ा तो वहां पर बताया उन्होंने कि देखो, इस पृथ्वी को धारण करने में बहुत कुछ गिने चुने जो लोग हैं उनका नाम लिया जा सकता है स्तंभ के रूप में। तो उनमें यतियों का नाम आता है, जो ऋषि हैं, योगी हैं, संत हैं, तो उन्होंने इस पृथ्वी को धारण, क्योंकि वो धर्म के साक्षात अवतार होते हैं। धर्म ही धारण करता है। धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ ही यही है, जो धारण करता है। दुधाएं धारण पोषण, इस धातु से धर्म शब्द की निष्पत्ति होती है। तो जो धारण करने वाला जो शक्ति है इस विश्व को या हमारे सबके जीवन को, उसका नाम है धर्म। तो जो धार्मिक लोग होते हैं, जो यति होते हैं, जो सिद्ध योगी महात्मा संत, उन्होंने इस पृथ्वी को अपने उस तपस्या के बल पे थामे हुए हैं।
तो एक तरफ यति, दूसरी तरफ सती। जो सती नारियां होती हैं, पतिव्रता नारियां होती हैं, जो शीलवती नारियां होती हैं, धर्मचारिणी नारियां होती हैं। शबरी के लिए रामायण में एक शब्द आया है, धर्मचारिणी। तो जो धर्म का आचरण करने वाली होती हैं, तो उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अपने परिवार को, अपने समाज को नहीं, बल्कि वो पूरी पृथ्वी को धारण कर सकती हैं। तो ऐसा ही उस समय इनकी भी तपस्या का ऐसा ही वर्चस्व था। तो खैर कुछ घटनाएं इनका जीवन में जो घटी, बहुत लोगों ने, जो आदमी बहुत ऊंचे पद पे जाता है तो उसकी परीक्षाएं तो होती हैं, पद पद पे होनी भी चाहिए, क्यों ना हो। तो नाना भांति के भगवान जो है वो नाटक करते हैं अपने भक्तों की, उसको बढ़ाने के लिए, गौरव को बढ़ाने के लिए। और भगवान अपने भक्तों का गौरव बढ़ाने के लिए उसके तरीके भी अलग ही होते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिसको भगवान आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें कोई दोष नहीं शेष रहने देते हैं। उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब मिटा देते हैं। लेकिन मिटाएंगे तो मिटाते समय बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। कामनाओं को भगवान सबकी कामनाएं पूरी कर देंगे, भक्त की सब कामनाएं नष्ट कर देंगे। भक्त की कामनाएं पूरी नहीं करते, क्योंकि अगर कामनाएं पूरी कर दें तो उससे दो हानि होंगी। कामनाओं की पूर्ति हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है, कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कामना ही तो जड़ है सारे दुख की। तो ये अपने भक्तों के अंदर कामना नहीं रहने देते हैं, काम का नाश कर देते हैं। तो दूसरे लोग कई बार इसका उल्हाना भी देते हैं कि देखो हमने देख लिया, ज्यादा भक्त और ज्यादा अच्छा जीवन जीने से संसार में कोई फायदा नहीं है। भगवान के भक्त हमेशा दुख पाते हैं। पीछे भक्तों की कहानियां खोल करके देख लो, जब जब भी भक्तों ने कोई तपस्या की, भगवान ने उनको कोई सुख नहीं दिया। दूसरे जो झूठ कपट करने वाले जो लोग हैं, वो बड़ा धन ऐश्वर्य लूट खसूट के भर लेते हैं, मौज करते हैं। तो यही तो भगवान की दया है। भगवान को जो दयालु कहा जाता है तो उसका यही तो अभिप्राय है कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये अपने भक्तों में रहने नहीं देते हैं, उसको तोड़ते हैं। और सबसे सूक्ष्म दोष जो है वो है अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह को भी व्यक्ति जीत लेता है, लेकिन इनको मैंने जीत लिया, मैं इतना अच्छा बन गया, मैं इतना तपस्वी बन गया, ये अहंकार नहीं जाता है, ये और ज्यादा बढ़ जाता है। व्यक्ति कामनाओं को भी जीत लेता है। वो कहता है कि मैंने सब कामनाओं को अपने वश में कर लिया है, कोई कामना आ नहीं सकती है मेरे पास, फटक नहीं सकती, काम को जीत लिया मैंने। जैसे भगवान शिव ने काम को जीत लिया था, क्रोध को मैंने जीत लिया है, लोभ को मैंने जीत लिया है, मैंने सब चीजें ठुकरा दी हैं, मोह को जीत लिया है, मैंने सब संबंधियों को, संबंधों को सब छोड़ दिया। ऐसे व्यक्ति बोलता है, लेकिन मैंने ये सब कर दिया, ये भाव जब उसके मन में, इसी का नाम अहंकार है। तो भगवान अपने भक्तों के अहंकार को भी तोड़ते हैं। इसलिए हमने महाभारत में भी देखा, भगवान कृष्ण जो अर्जुन से इतनी प्रीति करते हैं, और उसी अर्जुन को महाभारत का युद्ध होने के बाद भीलों से पिटवा देते हैं। भील जाति के लोगों ने उनको पीट दिया, उनको पराजित कर दिया। वो अर्जुन जिन्होंने भीष्म पितामह जैसे महान योद्धाओं को, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को जिन्होंने ललकारा युद्ध में, जिनके गांडीव धनुष के टंकार से सारी पृथ्वी कांपती थी, ऐसे महायोद्धा को महाभारत का युद्ध होने के बाद कहीं रास्ते से गुजर रहे थे और भील जाति के लोगों ने उनकी पिटाई कर दी, उनको पराजित कर दिया, क्योंकि उनको अहंकार हो गया था महाभारत का युद्ध होने के बाद कि मेरे जैसा धनुर्धर तो इस धरती के ऊपर कोई है ही नहीं। तो जैसे ही व्यक्ति में ये अहंकार आता है, और यदि उसके ऊपर भगवान की थोड़ी सी भी प्रीति है और भगवान उस प्रीति को स्वीकार करते हैं, तो भगवान सबसे पहला काम यही करते हैं कि हमारे अहंकार को तोड़ देते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति करनी है, उस व्यक्ति का जब जब अहंकार टूटे तो भगवान की कृपा समझनी चाहिए। हमें तो उल्टा लगता है
कि देखो मैं कितनी सेवा कर रही थी या कर रहा था, और कितनी प्रामाणिकता से सेवा कर रहा था, और ये दूसरा व्यक्ति तो अभी आया और इसने तो मेरे तो उसको अस्तित्व को ही मतलब चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी है। तो उस समय व्यक्ति का अहंकार जागता है, तो वो कहता है कि ठीक है अब मैं भी काम नहीं करूंगा। तो कहते हैं ठीक है मत करो। तो उसको लगता है मैंने तो ऐसे तो डराया था, केवल धमकी दी थी, मुझे ये थोड़ी पता था कि ये मतलब ऐसे कह देंगे ठीक है घर बैठो आप नहीं करते हो तो फिर वो व्यक्ति बहुत तिल मिलाता है। घर में भी ऐसा होता है, सास कहती है ये सारा घर तो आज तक मेरे हिस्से चल रहा था, और ये तो बहू तो कल आई है, और ये मतलब थोड़े से काम क्या करने लग गई तो सारा परिवार इसी की प्रशंसा करने में लगा है। ससुर भी बहू की प्रशंसा कर रहा है, बेटे बेटियां भी इनकी प्रशंसा कर रहे, और मैं तो इतने वर्षों से जो करती आ रही थी मेरा तो किसी को नाम ही याद नहीं है। तो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ना कुछ खड़े करती है, कुछ झगड़े कुछ प्रसंग, और फिर वो बोलती है ठीक है फिर यहाँ तो इस घर में तो इसी का ही ज्यादा सम्मान होता है, तो ठीक है मैं जाती हूँ अपने पीहर, मैं तो ये चली। तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है थोड़े दिन हो आओ, ठीक है ना बहू आ गई तो सब संभाल लेगी। उसको लगता है तो तैयारी बैठे थे मेरे को भेजने के लिए। तो ये मैं सच्ची घटना बता रही हूँ, एक बहन बता रही थी। तो बोल फिर मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी इस घर में से, मेरे को ये मेरा घर है, कोई निकाल के दिखाओ मेरे को। तो उसके अहंकार को ठेस लगी। तो ऐसे ही हम सबको अहम हो जाता है, अहंकार आ जाता है कि मेरे बिना ये काम कैसे हो सकता है। और भगवान कहते हैं कि नहीं ये अहंकार मत रखो, ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ठीक नहीं है। तो जिस आत्मा की भगवान आध्यात्मिक उन्नति करवाना चाहते हैं उसके अहंकार को तोड़ देते हैं। तो ऐसी ही कुछ घटना यहाँ भी हुई, क्योंकि माता अनसुया का भगवान को गौरव बढ़ाना था। अनसुया इस शब्द का अर्थ ही ये है जो किसी से द्वेष नहीं करती है, जो किसी से घृणा नहीं करती। कितना पावन शब्द है ये, कितना पुण्यदायी शब्द है, इसलिए भी मेरे को पसंद आया। क्योंकि कितना सारा भी जप तप करके व्यक्ति में कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना, अहंकार की भावना ये कहीं ना कहीं रह ही जाती है, और कभी कभी तो ज्यादा बढ़ जाती है तपस्या करने से। तो ये इतना पवित्र नाम है अनसूया, जो किसी से असूया नहीं करती है। असूया मतलब द्वेष, ईर्ष्या, उसको कहते हैं अनसूया। तो यहाँ एक ऐसी घटना घटित हुई कि ये तो अपनी तपस्या में लगी थी, लेकिन अपने भक्तों को जो हृदय में रखते हैं भगवान, तो दूसरी जगह कहीं उन भक्तों के मन में अहंकार का अंकुर फूट जाए तो वो उसका नाश कर देते हैं।